हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी। और हाँ, पहले अगर आप बैचलर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अब ये तो पता ही होगा आपको बैचलर क्या होता है। यानी जो बीएससी जो भी करते हैं उन्हें बैचलर कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी कौन था? ये महमूद गजनवी यामनी वंश का था और 932 में अलप्तगीन ने इस गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और अलप्तगीन की मृत्यु के बाद आया था प्रीतगीन। अब प्रीतगीन ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, और जब आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का जो शासक था वो था जयपाल का शासक। अब प्रीतगीन के बाद आया था आपका सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम्बो दामाद था, और सुबुक्तगीन का एक बेटा था महमूद गजनवी, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। और सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर 977 में बैठा था, और फिर इसके बाद इसका बेटा आया तो ये 998 में गजनी की गद्दी पर बैठा, 27 वर्ष की अवस्था में, यानी 27 वर्ष की उम्र में। अब जो बगदाद का खलीफा था अल आदिर बिल्ला ने इसे 2 उपाधि दी, एक तो यमीनुल दौला की और एक यमीनुल मिल्लाह की। अब इसे सुल्तान की उपाधि भी मिली, यानी ये भारत का एक ऐसा सुल्तान था जिसको सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दी गई थी। अब इसे गाजी भी कहा जाता था। गाजी उन लोगों को कहते थे जो हिंदुओं को मारते थे, यानी जो मुसलमान लोग हिंदुओं को टॉर्चर करते थे कि मुस्लिम धर्म अपनाओ, और वो मना कर देते थे तो जिससे कि वो उन्हें मार देते थे। इसका उद्देश्य धन लूटना था, और इसको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता था। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि मूर्ति भंजक आक्रमणकारी क्यों कहा जाता था। अब इसके भारत पर 1001 से 1027 तक अभियान रहे हैं, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका पहला अभियान था 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये खैबर दर्रे से आया था। अब दर्रा उसे कहते हैं जो 2 पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है उसे हम दर्रा कहते हैं। अब फिर 1001 में इसका दूसरा, ये इसका पहला आक्रमण था जिसमें ये राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, और इस जयपाल ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। दूसरा 1005 में ये मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, और ये इम्पोर्टेंट लिखी है मैंने, ये आप देख लेना। 1008 में ये नगरकोट में, जब नगरकोट में जो मंदिर था इसने वहाँ की मूर्तियों को तोड़ दिया था, तो इसीलिए इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। अब 1018 में जो कन्नौज का राजा गुज्जर था, गुज्जर राज्यपाल, उसने इसको हराया। और ये 19 में किया था, 1019 में कालिंजर अभियान, जिसमें चंदेल शासक विद्याधर को हराया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आप। अब इसका 16वां आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर का था, जिसने ये 1025 में किया था। और वहाँ के शासक, सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में है, वो वहाँ के शासक थे चालुक्य वंश के भीम प्रथम, और इसने वहाँ से 20 लाख दिनार लूटे थे। और इसका अंतिम आक्रमण 1027 में था खोखर जाति के विरुद्ध, यानी जो खोखर थे, खोखर वे लोग थे जो दिल्ली के आते जाते लोगों को लूटते थे। अब 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके दरबारी कवि थे फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी और फरूखी। अब फिरदौसी जो था इसने शहनामा ग्रंथ लिखा है। शहनामा में इसकी पूरी जानकारी मिलती है, और इराक़ का महाकाव्य से कहा जाता है। और इसने कहा है फिरदौसी ने
कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ण, पूर्व का होमर, इसने ये कहा है। और अलबरूनी ने तहकीक हिंद लिखी है और किताबुल हिंद लिखी है। कुतुबी ने किताबुल यामिनी लिखी है। फ़ारूकी ये इसका दरबारी था, दरबार में ही रहता था। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना आप, और कमेंट में बता देना वीडियो अच्छी है कि नहीं। धन्यवाद।